बगिया में फूल खिल गई थी। वो गेहूं दिलदार हमरा मिल गई थी। वो इतने भयानक जंगल में और इतने इतने दो सुंदर बालक। चलो चलकर पता लगाती हूँ। पन पोतले रहले ओई पन पियवा मोर बड़ा पावर ने बोर बड़ा हो जैपन। हो जैपन पोतले रहले ओई पन पियवा मोर बड़ा पावर ने बोर बड़ा हो। ओ योगी जरा मेरे पास आओ। हम दोनों का मानव स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी सवार कर का तुम उठा
हमारी बातों को ध्यान से सुनना। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़े अन्य सबको, अपनी को छोड़े अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह बातें, अतएव तुम्हारी यह बातें पालन कर सकते कभी नहीं। हमें आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हमारी शादी हो चुकी है, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछो। ठीक है। जय श्री राम। भगवान भक्तों, अभी आपके सामने जो यह सुंदरी और राम संवाद चल रहा है, इस पर प्रसन्न होकर के 501 रुपया श्री संतोष उपाध्याय जी गंगेश सीमेंट की तरफ से पुरस्कार। हो मैं तो छोड़ आई, हो मैं तो छोड़ आई लंका का राज, ये लक्ष्मण तेरे लिए। हो मैं तो लक्ष्मण, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मुस्कुराते हो, वे तो हैं ब्याहे हुए कि तुम कुंवारे अभी दिखाते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उतर देना फुरफुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। बातें करने में तुझको लाज न आती है? मुख से यह कहने से पहले पापनी मर क्यों नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा सो सम्मुख आई ऐसी लड़की एक कुलंग नासनी है पिचासनी। यदि विवाह हुआ तेरा
तो अपने संरक्षक से कह वह कर दे ठोर कई तेरा। इससे भाती व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भर्ता का पापनी नाम डुबाती है। ठीक है, अब मुझे अपना विकराल रूप धारण करके इस अबला को खा जाना है। इसके बाद ये दोनों मेरे बस में हो जाएंगे। वैसे अभी मैं सुंदरी का रूप धर के आई थी, बहुत नाची हूँ, बहुत गाई हूँ। मुझे चीजें इनसे बात करना, शादी करना है या नहीं करना है। तो योगी बाबा आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ। क्यों लक्ष्मण, आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ मैं शादी नहीं करूंगा। मुझसे बड़े भाई से पूछो। मैं देख रही हूँ बहुत देर से इधर घुमा रहा हूँ, वो लोग इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। अब मुझे इनके साथ जो स्त्री है इसी को खा जाती हूँ। न रहेगा बात और न बजेगी बांसुरी। की जय हो, जय हो। आदेश करिए महाराज।
यहाँ का क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है महाराज, बहुत अच्छा समाचार है महाराज। देखो दरवाजे पर कैसे रोने की आवाज आ रही है। जैसी आज्ञा हो महाराज। कहीं नहीं आवाज आ रही महाराज। अरे महाराज क्या हुआ? महाराज दरवाजे पर सिर्फ का बुआ है महाराज। तो क्या हुआ? महाराज नाक और कान से भी सुपुर खा बहन आई है, वो भी नाक और कान से भी। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा खराब नहीं हो सकता महाराज। गोपाल ऐसा हुआ है महाराज। गोपाल आदेश करिए महाराज। जल्द से जल्द पहन सुपुरखा को दरबार में लाएगा। जैसी आज्ञा है महाराज। आइए बुआ जी आइए। बुआ चलिए महाराज के बाहर। दुश्मन का दुश्मन का भैया जल्दी चलो। ठीक है भैया, उन तपस्या को दिखाओ। चलिए उसकी ऐसी मजाल सुपरखा की ना तो कौन काट सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी ऐसा हुआ है तो चलो बहन उसे दिखाओ। हम दोनों भाई उसको इस पृथ्वी पर रहने ही नहीं देंगे। ठीक है भैया, चलिए मैं इनको दिखला रही हूँ। चलो बहन जल्दी चलिए महाराज। खरदूसड़ा पहगाई बिल खाता धिक धिक तावा बलराता सुनी से अभी हमारे बीच में सीता जी को लिवाकर गृह इंद्रा ये वही तपसी है जिसने हमारी दुर्दशा की है।
क्या यही तब से है जो तुम्हारी दशा की बिगड़ती है? जी भैया। महाराज महाराज यही मूर्ख है। हाँ भैया, महाराज अपनी एक छोटी सेना भेजकर बोलो इसको क्रॉस कर जाए। महाराज 2 सेना महाराज। ठीक है, भेज दो। जाओ सेना। महाराज दोनों सेनाएं मारी गई महाराज। तुम क्या करो? तुम भी जाओ जल्दी, इसका बंद कर दो। अभी जाते हैं महाराज। युद्ध करेगा, हमसे युद्ध करेगा। मूर्ख, चल युद्ध कर। चल। भैया, हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए। हाँ भैया, हमारी सारी सेना समाप्त हो गई। अरे बच्चे, तू अभी तो नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें इस पंच भट्टी से जाओ तो यही पर्याप्त है। अपनी बात नहीं कह रहा हूं। बच्चे, अभी भी तुझे बता रहा हूँ, तुम इस पंचवटी को छोड़कर चले जाओ। आ जाएगा। युद्ध कर। मुझसे युद्ध करेगा? तुझे ये पता नहीं है हम कितने बलवान हैं। हम खड़ हैं, खड़ हैं। छोटी मूर्ख बड़ी बातें करता है, मुझसे युद्ध करेगा? युद्ध के लिए मूर्ख तैयार हो गया। पकड़कर मुट्ठी को तेरे, पकड़कर मुट्ठी को तेरे मटके की तरह दबा दो तो फट जाएगी। ऐ मूर्ख, पहले युद्ध कर, उसके बाद ही पता चलेगा। तू यहाँ से भाग जा। मैं कहता हूँ भाग जा। एक शर्त है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अपनी पत्नी मुझे देकर सीधे यहाँ से बालक भाग जाओ, अन्यथा हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो कानों पर कान चलाने की तैयारी कर लिया है। ऐ मूर्ख, पहले युद्ध कर। चल पहले युद्ध कर। तुमसे युद्ध करेगा? चल, तू मेरे ही हाथ मारा जाए।
राज बहादुर गोस्वामी जी की तरफ से जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं। वो धुआं देखी कर दूषण केरा जाई सुरपुर घाटा मड़ फेरा बोली बचना क्रोध चिरंजीवी रहो राजपाल। कहो कैसे हो? बहुत ही आनंद है महाराज। उधर से बोलो, उधर से बोलो। अब बोलो, क्या कर रहे हो? बहुत आनंद है महाराज, आपके रहते कोई कमी नहीं महाराज। खुशहाल है महाराज, खुशहाल है। प्रसारण के होते अकुशल हो ही नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्त्र एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। द्वारपाल, आदेश करिए महाराज। पुत्र इंद्रजीत, भाई विभीषण दरबार में दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है सब? महाराज सब हाजिर हो जाएंगे महाराज। कब हाजिर हो जाएंगे? तुम क्या करते रहते हो? अरे महाराज, द्वार पर ये करुण नाश कैसा हो रहा है? महाराज, महाराज, महाराज। अरे मूर्ख, मेरी समझ नहीं आ रहा, तू हंस रहा है या रो रहा है? बहुत दर्दनाक कहानी है महाराज। ऐसी क्या कहानी है जो बता नहीं सक रहे हो? महाराज, दरवाजे पर सिर रुका हुआ आए महाराज। अरे तो मूर्ख, इसमें रोने की क्या बात है? कहाँ है हमारी भगनी को आदर पूर्वक हमारे पास ले आओ। जरूर उसको कुछ कहना होगा हमसे या कोई आवश्यकता होगी। हमेशा बहनें भाइयों के पास जाती है तो भाइयों का यही कर्तव्य होता है कि वो स्वागत करें। तो ले आओ, मूर्ख क्यों बकवास कर रहे हो? सिर्फ रोका हुआ कि नाक कान कट गई है महाराज। व्यर्थ जवाब मत करो
अति शीघ्र सुपर्णखा को हमारे पास लेके आओ। अभी बुलाते हैं महाराज। ये क्या बता रहा है? महाराज के पास चलिए, बुलाए आपको। दस मुख सकल कथा ही आगे, राम हो राम राम कही। सुपर्णखे उठो, प्रलाप मत करो। ये दीनहीन दशा बनाकर आई हो, एक तो इतने दिनों बाद आई हो, नाक चकानकती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बचा तो पहले सुपर्णखे, ये कैसा घोर घमासान हुआ। मौत के मुंह में चले उंगली, किसकी दृष्टि पड़ी, अधम के रास्ते कौन चला, मौत से किसकी आंख लड़ी। अब शीघ्र बतलाओ सुपर्णखे, मैं सुनने के लिए व्यग्र हो रहा हूँ। आखिर ये तुम्हारी दशा किसने की, किसने अपनी मौत को ललकारा है, उसे शायद पता नहीं किसने किसको क्या न्योता भेजा है। अति शीघ्र बताओ बहन, आखिर ये सब कैसे हुआ? भैया सुनिए, मैं बता रही हूँ। राम लखन इस जंगल में हमारे हमरा सीता मारी कुमारी भैया सुन रहा हूँ बात। लड़ाके हैं जैसे शमशेर भैया सुन रहा हूँ बात। तुम्हें पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर। क्या बात रही लो, पंचवटी उसके पिता की हो गई। भैया सुन रहा हूँ बात। फिर क्या हुआ? इसने क्या बुरा कर दिया तुमने? तुमने शायद उसको मेरा नाम नहीं बताया होगा सुपर्णखे। अगर मेरा नाम बता दिया होता तो ये दशा नहीं होती और न ही उसकी इतनी हिम्मत होती। तुमने मेरा नाम बताना मुनासिब नहीं समझा होगा। भैया बता रही हूँ। हाँ बताओ। भैया तेरा नाम गया होगा। गाली दी, कफालत को गाली, त्रिलोक विजेता गाली सुन के खड़ा हुआ है। हाँ भैया। इसके बाद क्या हुआ आगे बताओ। सुनिए भैया, मैं बता रही हूँ।
रो मत भगली सुन के आगे का वृत्तांत बताओ। भैया सुन रहा हूँ बहन। मेरी बात गई तो गई, अब अपनी बात संभाले। डर गई हो तुम। जब जब में ऊंची बात नहीं, प्रेमक का नाम धराए। हाँ, तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा हूं मैं, और इस दर्द में व्याख्यान जो सुनाया तुमने वो बेशक मेरे लिए असहनीय है। और तुम इतनी डर गई हो, दशानन किसी से डर जाए और अपना नाम नकटा रख ले। खराब नहीं, दशहरा से तीनों लोग कांपते हैं। जब मैं चलता हूँ ये पृथ्वी कांपती है। पवन देव, सूर्य देव, सभी यहाँ तक कि शनि काल सब मेरे यहाँ बंदी पड़े हैं, और तुम रावण को डरवाने आई हो। सुनो हे बहन निराश न हो रावण, भेजा निकाल कर नथुनों से मिर्चों का नाश से लेना। तुम भूल गई हो शायद, पृथ्वी मंडल पाताल लोग मेरे बिना किने जीते हैं। पकड़ी ब्रिगेड मेरे भाई से जले के घाट पर पीते हैं। अफसोस इस बात का है तुमने पंचवटी का नाम लिया, जिसको हम लोग गंगकबंदी कहते हैं, और वहाँ हमारा प्यारा जलाशय भी है। वही तो हमारे समान योद्धा मेरे भाई खर दूसर त्रिशिरा रहते हैं। तो बहन, यह समाचार, यह दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा। अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। अगर तुम खरदूषण के पास जाती तो रंका तक तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखिर तुम वहां क्यों नहीं गई? हाँ भैया सुनिए, मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ। तपस्या में उन सब का काम उन सब की जाए। अच्छा, ऐसा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने? हाँ भैया। इस नाक काटने का बदला उनसे मैं अभी चुकाता हूं।
तुम जाओ राजवैद्य से अपनी पीड़ा का उपचार कराओ। मैं अभी दंडक में निकलता हूँ और यकीन रखो, अपने भाई पर विश्वास रखो। ये इतिहास साक्षी रहेगा कि भाई हो तो कोई रावण जैसा होना चाहिए, रावण जैसा होना चाहिए। तुम्हारे अपमान का बदला तिल कर अगर उनको मैंने नहीं रुला कर लिया तो ये इतिहास रावण को भुला देगा। अन्यथा की स्थिति में हर वर्ष रावण को याद रखेगा। तुम जाओ अपनी पीड़ा का उपचार कराओ, मैं कुछ विचार करता हूँ। जाओ द्वारपाल। महाराज एकांत। कोई खरदूषण त्रिशिला को मारकर चला जाए, ये संभावित नहीं है। और अगर ऐसा संभव हुआ है तो अवश्य ये विचारणीय प्रश्न है। जब एक अकेले तपसी ने, जब एक अकेले तपसी उन सब वीरों को मार दिया। जब ये निश्चय सिद्ध हुआ तब तो यह निश्चय सिद्ध हुआ। क्या नारायण ने अवतार लिया तब तो यह निश्चय सिद्ध हुआ। अच्छा वे अवतारी है तो बेशक होंगे अवतारी। मैंने तो धनुष यज्ञ में ही कहा था कि इस राम को मैंने ही पृथ्वी पर बुलाया है, वहां मैंने पहचान लिया था। अब वही राम है, इसका मतलब ये वही है जिसके लिए मैंने वहां वादा किया था कि एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। इसलिए अच्छा वे अवतारी है तो मैं मेहर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म के मार्ग को उनके द्वारा ही खोलूंगा। अब इस परिस्थिति में ये जानते हुए कि नारायण ने अवतार ले लिया है, क्योंकि खरदूषण तीसरा संहारक कोई साक्षात नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता, साक्षात विष्णु का अवतार है। फिर भी इस बात को सबकी नजरों से बचाकर ये करना है मुझे, ताकि मेरा कुल परिवार भी वहां पहुंचे जहां मैं खुद जाना चाहता हूं। अब इस परिस्थिति में सबसे पहले मेरी मदद कौन करेगा? मैं किसको भेजना चाहता हूं जो मेरा बहुत प्रिय रहा है। क्लीं क्लीं चामुंडाए मामा याद आ गए तुम? बहुत दिन हो गए हमको सिंधु तट गए। चलते हैं सिंधु तट पर मामा मारिश के पास।
बहुत प्यारा सम्मान। यहाँ सिंधु तट के करीब आ गया हूं मैं और मामा ने आसन लगा लिया है। एक बार हमारे मामा श्री राम के हाथों बाढ़ खाकर आए हैं, घबराहट में है ये। अब देखते हैं संकट में मेरा साथ देते हैं या उपदेश देते हैं। तभी से राक्षसपन छोड़कर ये साधुपन पकड़ लिया है मेरे मामा ने। आइए देखते हैं क्या होता है। मामा बारिश के चरणों में 10 शीश, 10 आनंद, 10 कंधर, रावण, 10 मुख, 10 भाल, त्रिलोक विजेता लंका नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अरे आप यहाँ कैसे चले आए महाराज? आप मेरे मामा होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हैं। क्या आपको ये विदित नहीं? आप भूल गए? आप नहीं आए हमारे पास इतने दिनों से, तो हमको आपकी याद आई, हम स्वतः चले आए। बुरा तो नहीं किया ना मामा जी? बहुत अच्छा किया आपने। हमें लग रहा है कोई चाल है, अंदर की बात है जो महाराजा रावण मेरे पास आए हैं। फिलहाल देखता हूँ। हाँ राजन, जब से हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मेरे भांजे हैं और भांजे के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ। वो तो है ही है, वो तो पहले है। एक बार मित्रता की वजह से गले लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर कुछ बात होगी। हाँ मित्रवर, अब मैं मित्र कहूँ? नहीं मित्र ही कहिए। अभी हम लोग तत्क्षण मित्र की हैसियत से मिले हैं। मामा का रिश्ता बाद में है। मामा की हैसियत से मैंने आपको प्रणाम कर लिया है, अब मित्र की तरह बात कर रहे हैं। हाँ तो महाराज आप ये बताएं, आप मेरे मित्र हैं। मित्र यहाँ आने का असली कारण क्या है? थोड़ा सा हमें समझाइए, मैं कुछ कम समझ पा रहा हूँ। क्या बात है? जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं आपने ही कह दिया। हे मित्र, मित्र अगर मानते हो तो ये मित्र का कर्तव्य भी पता होगा। मित्रता में ऐसा रिश्ता है जो जी जहां तक छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता तुम्हें करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। ये तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मेरा कहना है मित्र मारीच, संकट में साथ मित्र का दे, संकट में साथ मित्र का दे, साहसी मित्र का राज मुकुट पर हो है राज भक्त का कर्म। अब सुनिए मेरा आने का प्रयोजन क्या है। हाँ बताइए। तो तपसी बच्चों आकर बेढंगी पंचवटी इतना ही नहीं, खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं और इससे ज्यादा बुरा समाचार श्रीपुर पर खानक इस कारण मित्र मारीच, इसका पत्थर का जवाब
नारी हर ये तो मैं सोच चुका हूँ और ये मैं करूंगा। अब आगे आपको क्या करना है? मुझे क्या करना होगा? तू चलकर माया में मर जा। एकदम स्वर्ण माया का स्वर्ण, इसका चर्म स्वर्ण का हो, सिंह इतना लुभावना हो कि देखते ही सीता विह्वल हो जाए और राम को तुम्हारे शिकार करने के लिए भेज दे, और इसके बाद उसको इतना दूर ले जाओ कि वो जंगल में भटकता रह जाए और तुम माया की आवाज निकालकर लक्ष्मण को ही बुला लो। इसके बाद तू चलकर माया अमृत बन जा, मैं पापा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर अब समझ गए ना मित्र मारीच, क्या करना है आपको? मैं बराबर समझ रहा हूँ महाराज, अब तो महाराज कहना पड़ेगा। क्यों? आखिर क्यों मित्र से महाराज क्यों? इसलिए मैं पहले समझ रहा था इस मित्रता की आड़ में आप जरूर कोई ऐसी सेवा हमसे लेना चाहते हैं जो शायद मेरा हृदय नहीं कहेगा। तुम इतने दिनों से लंका में रह रहे हो मेरी छत्र छाया में, और मैंने कुछ मांग लिया। इतने दिनों से मेरे आश्रय जी रहे हो और मैंने कुछ मांग लिया तो मतलब निकल गया। तुम कुछ करो मतलब नहीं, और हम बोले तो मतलब। गर्व हो मतलब तो निकाल मतलब से। आगे बोल, क्या बोलना चाहता है? मैं पहले ही कह रहा था कि महाराजा रावण मेरे पास जरूर कुछ विशेष प्रयोजन से आए हैं। सुनिए महाराज। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बोलो मित्र, क्या कहना चाहते हो? बोलूं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण, जिसने प्रयोजन पर फेंका राम बाण। महाराज सुनिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं बहुत पहले मैं उनसे मिल चुका हूँ और उनसे हमारा युद्ध भी हो चुका है। सुनिए, सुनाओ। वह नाम कान में आते ही चूड़ी से चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह याद करती जाती है। महाराज सुन रहा हूँ। उन सूर्य वंश के सिंहों को यह माया जाएगा प्राण पखेरु से पिंजरे से ही उड़ जाएगा। डर गया है ये, इतना इसका डर बोल रहा है ये। महाराज सुन रहा हूँ, सुनिए, ध्यान से सुन रहा हूँ। घर दूसर तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण बहुत ज्ञानी हो गए हो। एकदम ध्यान से और कान से दोनों से सुन रहा हूँ।
सीता अवतारे शक्ति का है। अच्छा, आज पता चला। अवतारे श्री लक्ष्मण है। हाँ, तुम बहुत ज्ञानी हो गए हो। जो उनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर वे मारे बेमौत मौत के घाट वही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उतार दिए जाते हैं। जय श्री राम। भगवान और सुनिए, सुन रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुन रहा हूँ। आज मैं उपदेश लेने ही निकला था, तो गलती से मैंने अपना निवेदन रख दिया। और दे दो। वैसे अगर आज मेरी बात आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपका आगे कल्याण ही कल्याण है। महाराज सुनिएगा, कल्याण तो सभी चाहते हैं अपना। हरना है तो निज दोष हरे, सीता का हरना ऐसा चाहते हैं मेरे अंदर जो है हम। और सुनिए महाराज, एकदम सुन रहा हूँ। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना और सुनिए, मैं आज आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा, अच्छे ढंग से समझाऊंगा। यदि मेरी बात आपके समझ में आ गई तो सचमुच में आपका वाह वाह हो जाएगा। वाह हो चाहे आ, लेकिन सुनना पड़ेगा। अच्छे अच्छे कर्मों के करने से दिल में प्रकाश हो जाता है, आने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी नजर वह कर ही डालो। महाराज सुन रहा हूँ। पर बुरे काम को जितना भी टालो तो उतना अच्छा है। क्या महाराज, प्यास लग गई? और पानी पी लो। उपदेश सुनते सुनते बहुत ज्यादा प्यासा हो गया और सिर दुखट है, लेकिन पानी भी नहीं पूछे आप। यहाँ आया आपके पास, आपसे पानी नहीं पूछा। मैं सोचा आप अच्छे खासे हैं, पानी क्या पूछो। अच्छे खासे हैं, मोटे तगड़े हैं। तगड़े भी हैं। पी लीजिए, पी लीजिए। और कुछ है कहना बाबा श्री? महाराज अब सब कुछ तो हम कह दिए। यदि आपके समझ में मेरी बात आ गई हो एकदम समझ में आ गई। तो ये सब बुरे काम छोड़ दो। उम्र आ गई आपकी, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, ये सब अनर्थ काम क्यों करते हैं? मेरी तरह अच्छे से रहो, बढ़िया से अपना जीवन यापन करो। अरे तो आप जानते नहीं, वो सचमुच में नारायण है, साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मैं समझा हूँ, महाराज आप भी समझ लीजिए। नहीं तो मेरी तरह मैं तो बच गया था, हो सकता है कि आप ना बचे। आवश्यकता पड़ने पर मदद करने के सिवाय अगर कोई उपदेश दे तो आप लोग समझ सकते हैं कितना क्रोध आता है। लेकिन एक तो ये मेरा मित्र की हैसियत से समझा रहा था, और दूसरा मामा रिश्ते मजबूत हैं, तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। एक कहावत है कि लोग गरज पड़ने पर गधे को मामा बना लेते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने।
गरज पड़ने पे गधे को मामा बना लेते हैं, लेकिन आज मुझे मामा को गधा बनाना है। इसको किसी तरह से समझाना है कि ये मेरे काम आ जाए, इसलिए क्रोध तनाव भी अच्छा नहीं है। अभी तक आपने मित्रता की वजह से जो भी समझाया सारा शिरोधार्य, सारा स्वीकार, लेकिन बाबा श्री आप ये भी तो विचार करें, किसी की बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे तो वो भाई कैसे उस पर नियंत्रण रख सकता है, आप खुद सोचिए। इसलिए कहता हूं, बन जा तू मिर्गा, बन जा तू मिर्गा, हम पड़ जाए डाका, हे मोरे मामा गया था, कहाँ गए लगे थे? रहे। मैं गया था जनकपुर स्वयंवर में। जय श्री राम। भगवान भक्तों अभी तो मैं स्वयंवर में देखा था चलते समय, मैं बुलवाया तो था जनक से, लेकिन उससे बुलवाया नहीं सीखा, लेकिन चलते चलते मैंने देखा था का रूप सुंदर सुंदर सलोना, सुंदर सुंदर सलोना खड़ा, कसम से मामा लगती है चांद चांद खड़ा। रथिया मुसीबत में, रथ मुसीबत में फंसा हुआ है मामा, रथिया मुसीबत में हमारी यहाँ का, हे मोरे मामा जनकपुरी में स्वयंवर उसी का था, जनकपुरी में स्वयंवर उसी का था, दिखाऊंगा लड़का किया था ये माता, इसलिए कह रहा हूं फिर से, बन जा तू मिर्गा, हम मर जाए डाका, हे मेरे अब इससे ज्यादा निवेदन नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरियों को समझिए। वक्त बीत रहा है धीरे धीरे, क्रोध ठंडा होने से पहले मैं सीता को लंका पहुंचाना चाहता हूँ। ये मैं शपथ लेकर निकला हूँ, आज मैं उसे लंका लेकर जाऊंगा, आपके साथ या आपके बगैर। जय श्री राम। भगवान इसी बीच में इंडस्ट्रियल रामलीला समिति के सभी जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरा एक निवेदन है और एक सवाल है। भी इतना समझाने के बाद भी रावण के समझ में नहीं आया, कितने गंदे विचार हैं सीता के प्रति, जबकि मैं बता चुका हूं कि वो शक्ति का अवतार है। उनके प्रति कितने गंदे विचार हैं इसके। अब मैं ये भी जानता हूं, इसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझ पर जोर देगा, मुझसे जबरदस्ती करेगा। देखता हूं आगे क्या करता है, एक बार। मामा, मेरी बात कुछ समझ में आई आपके? आपने विचार किया इस पर? बहुत विचार किया। तो आप तैयार है ना? हम अभी इस निर्णय पर पहुंचे हैं महाराज। किस निर्णय पे? कि हम आपका साथ नहीं देंगे,
क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, भरी भात जानता हूँ, वो साक्षात पूर्ण नारायण है। मैं उनसे युद्ध कर चुका हूँ। महाराज, आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, यदि आप मेरी बात मान गए तो आपका अच्छा ही समय होगा, अच्छे से दिन गुजरेंगे। अन्यथा नारायण जाने क्या होगा, मैं तो नहीं जानता। ये समझता है केवल यही जान पाया है कि वो नारायण है, और इस पगले को खबर नहीं। ये मूर्ख केवल यही जानता है मैं लंकाधीश्वर हूँ। इस पगले को खबर नहीं मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मुझे सब दिख है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये चले, इसके बाद सबका द्वार खोलूं, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रहा, ये मुझको समझाने लगा है। इसलिए अब मेरे पास 4 नीतियां थी, चारों में अब जो सबसे कठोर नीति होती है उसका प्रयोग। साम दाम भेद मैंने देख लिया, अब दंड नीति के सिवा मेरे पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। चंद्रहास! महाराज, आप ठीक है ना? मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, सोच लो, समझ लो। यदि साथ नहीं देगा मेरा, जय श्री राम। अभी अभी